हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जी। इसकी चर्चा यदि करूं मैं, तो यहां मैं एक स्लोगन देता हूं, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। देखो ये स्लोगन मैंने एक इस रूप में डाला है कि आपको ये जो पॉइंट है वो याद रहे, है ना। तो पदार्थ कण से मिलकर के अगर बना हुआ है, इसको याद रखना हो तो आपको क्या याद रखना होगा? आपको याद रखना होगा नमक वाला जादू। और यदि मैं कहूं कि पदार्थ जो है वह बहुत छोटे के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कहेंगे इसको कैसे याद रखेंगे कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। देखो भैया, रंग नहीं दे की चर्चा मैंने इसलिए किया कि आप जो आपके नए सिलेबस, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो सिलेबस आ रही है ना, उसके तहत आपके जो प्रश्न होंगे समझ विकसित करने वाले होंगे। रट्टूमल वाले प्रश्न नहीं आएंगे कि रट्टो लिखो, आएंगे लेकिन उसकी मात्राएं कम हो रही है। अब सीबीएसई वाले घटा दिया है, स्टेट बोर्ड में भी घटाई जा रही है। अब प्रश्न को शामिल किया जा रहा है कि समझ विकसित कितनी हुई है, उसके आधार पे आपको जवाब देना है, समझ विकसित करना है। तो हमारा उद्देश्य ये ऐसी रंग दे नमक वाला जादू कराना नहीं है, इसके माध्यम से हमें आपके मस्तिष्क में वो फिगर बैठा देनी है कि प्रश्न किसी तरह से पूछा जाए आप खोज करके लिख लोगे, है ना। यहां हम लोग एक क्रिया विधि करने वाले हैं, जहां हम लोगों का फाइंडिंग होगा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, ये देखता हूं, है ना। चलिए, आ ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, इसकी चर्चा हम लोग अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक क्रिया विधि, क्रिया विधि क्या करते हैं। तो आप क्या करो भैया, पहले एक गिलास लेते हैं, इस गिलास में, गिलास ले लो या एक बीकर ले लो, बीकर में आप 100 ml पानी ले लो। ठीक है, देख रहे हैं मैंने 100 ml पानी लिया है। इस पानी में आप क्या करते हैं, तो थोड़ा सा रंग ले लो ना, पोटेशियम और मैग्नेट ले लो, या आप हल्दी रंग ले लो ना, कोई सा भी रंग ले लो। और रंग थोड़ा सा, एक चम्मच या चाक, एक चुकड़ी, थोड़ा सा जहां दिखाया भी गया है आप इसमें डालो। क्या होगा भैया, पानी, ये जो पानी था अब ये रंगीन हो गया। ठीक है, 100 ml पानी लिया, रंगीन हो गया। और भी बीकर लिया है मैंने, ये बीकर अभी 100 ml यहां दिखा रहा है, लेकिन ये 100 ml नहीं होगा पानी मेरा, ये रंगीन पानी नहीं है मेरा। फिर से बता रहे हैं, अब ऐसे हम समझते हैं कि एक बीकर, दो, तीन, चार, पांच बीकर लिया, पांचों बीकर में हम एक अति 5 बीकर लिया, इसमें से पहला बीकर मान के चलिए कि ये बीकर है। ठीक है, इसमें हमने 100 ml पानी लिया है, थोड़ा गौर करना बात को, 100 ml पानी इसमें लिया था, इसमें हमने लिया 90 ml, इसमें लिया 90 ml, 90 ml, 90 ml, 90 ml। ठीक है, 90 ml पानी लिया, तो 100 ml और 90 ml लिया, 100 ml वाले में 1 चम्मच आपने कोई रंग गिरा दिया, रंग गिरा दिया, रंग हो गया क्या, इस रूप में आ गया, अब ये रंगीन हो गया। ठीक है, अब क्या करना भैया, ध्यान दो, इसमें से 10 ml एक पानी, किसी एक प्रखनली, कोई नाप वाला एक बर्तन ले लो, आप घर में भी कर सकते हो, कोई चम्मच लेना, कोई ढक्कन लेना जो 10 ml का होगा। आप दवा ववा खाते हैं अगर घर में, तो वो प्लास्टिक का एक कैप बना मिलता है, जो दवा के मेडिसिन के ऊपर कैप लगा होता है, इसमें 10 ml लिख के लगा होता है साइन, वो आप लेना। इसमें से अगर 10 ml पानी निकालोगे, ठीक है,
ये गिलास पानी था 100 ml का, यहाँ से शुरू किए थे हम लोग, इसमें नमक डाला, ये पानी हो गया अब रंगीन, ऐसे कलर में आ गया, ठीक है ना। ये 100 ml का है, इसमें से हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो 10 ml पानी निकाल लेंगे। ये पानी मेरा क्या है, सादा है, कलर नहीं मिला हुआ अभी, ध्यान दीजिए, कोई कलर नहीं मिला हुआ है। और ये 10 ml पानी जब इसमें डालेंगे, तो ये तो 90 था पहले से, 10 डाल देंगे, और 10 और डाल देंगे, 100 ml तो पुर गया। लेकिन अब चीज ध्यान देखना, ये पानी भी रंगीन हो चुका है, ये पानी रंगीन था, ये पानी, इस पानी में से मात्र 10 ml पानी इसमें डाला, ये रंगीन हो गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखो गौर से देखो जरा सा, ये ज्यादा गाढ़ा था, ये थोड़ा फीका गाढ़ा हुआ, लेकिन ये 1 चम्मच 10 ml पानी, ये 90 ml पानी को भी रंगीन कर दी। समझ रहे हो बात को। अब इसमें से फिर 10 ml पानी निकाल लो आप, 90 ml सादा पानी है ना, इसमें ये 10 ml और फिर से डाल दिया, अब ये 100 ml हो गया। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं, ये पानी अब और रंगीन तो हो गया ये भी, लेकिन इससे और हल्का है। फिर ये 90 ml का पानी गिलास था, पानी था इस बीकर में, वो केवल सादा पानी था, इसमें से फिर वो 10 ml निकाल के अब इसमें डाल दिया, फिर ये 90 से 100 हो गया, 100 तो हो गया ठीक है, लेकिन ये पानी भी रंगीन हो गया, भले थोड़ा हल्का हो। मतलब क्या है, बताओ जरा, समझो, खुद से समझने का प्रयास करो। ये 10 ml जो हमने पानी इसमें से निकाला था, वो क्या किया मैंने, इसमें डाला, क्या हो गया, इसमें जो पानी के जो कण थे जो इसमें लाए, ये कण 10 ml जो था, पूरे बर्तन में 100 ml पानी को रंग से भर दिया। मतलब ये कण पूरे बर्तन में फैल गया है। 10 ml लिया, 90 ml में फैल गया, तो अगर 10 ml लिया, इतना फैल गया, मतलब ये कण कितने भाग में टूटा कि पूरे पानी को ये रंगीन कर दिया। और यदि ये टूटा, इतनी पूरी जगह फैला, इसका मतलब कण क्या है, बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि 10 ml पूरे 100 ml में फैल गया। फिर यहां से मात्र इसमें से थोड़ा सा पानी ली, 10 ml लिया। अब इस 10 ml में रंग जो डाला था हमने, वो तो थोड़ा सा डाला था ना, इसकी मात्रा तो और बहुत कम आ गई आई। अब इसमें ये कम मात्रा में ये कण लिया, अब रंगों का कण जो पानी में था, वह जब इस बीकर में डाला, यहां भी ये सारे पानी को रंगीन कर दिया भैया, यानी इसमें भी फिर फैल गया। समझ में ये आती है ना, ये कण इतने छोटे हैं, इतने बारीक हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इसकी गिनती करना मुश्किल है, इन्हें आंखों से देखना भी मुश्किल हो जाती है कि कण को देखा जाए। लेकिन इसका गुण क्या है, आया तो पूरे में फैल गया। इसी कर्म को कई बार करते चले जाएंगे, कई बार करते जाएंगे, हर बार भीकर में से 2 ml निकाल के अगले सादा पानी में डालते जाएंगे, भीकर का रंग, पानी का रंग बदलता जाएगा। मतलब यही होगा, ये कण जो है वह इतना बार चेंज करो, ऐसा नहीं हुआ कि सारा कण इसी में रह गया। बहुत सारा कण रह गया, इसमें थोड़ा सा कण लेके उठा, इसमें गया, इस पूरे में फैल गया, फिर थोड़ा सा कण लिया, फिर दूसरे में गया, फिर दूसरे पूरे में फैल गया। तो जब वो इतने छोटे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा जगह पर पहुंच जाते हैं। नहीं बड़े होते तो आ गए इसमें, अब इसमें जाने की बातें नहीं होती, कण छूट जाता है, इसमें बीकर में आता ही नहीं। चलो भैया एक बार बीकर में आ गया तो इसमें आ गया, अब इससे आगे कैसे जाएगा,
भैया इतने छोटे हैं ना कि इसके 10 बार की 20 बार 25 बार करते जाओगे ना, ये कण आगे बढ़ते 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 चलती जाएगी। ये साबित करता है कि पदार्थ के कण क्या है, तो बहुत छोटे हैं। कि हाँ, एक बार आपने यदि रंग दिया इसको, ऐसा रंगा कि कितना भी छोड़ाओ छूटने वाला नहीं है। इसीलिए कहा मैंने, ऐसे रंग दे कि रंग ना ही छूटे। ये ऐसी रंग दे रंग ना ही छूटे से आप ये समझना कि हम क्या चर्चा कर रहे थे, कि पदार्थ के कण एक बार जब पानी में आ गया, रंग का कण ऐसा रंगा, कितना भी पानी से धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, रंग छूटने वाला नहीं है। जो साबित क्या करता है कि पदार्थ का क्या होता है, बहुत। मैंने 2 पॉइंट चर्चा किया अभी तक। भौतिक स्वरूप पदार्थ की चर्चा कर रहा था मैं। एक चर्चा किया था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, दूसरा चर्चा किया कि पदार्थ के कण बहुत। 2 पॉइंट लेके परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल 2 पॉइंट को रट लेते हो जाते हैं। लेकिन अब जो आपकी आ रही है वो क्रियाविधि पर आधारित होगा। इसीलिए ये क्रियाविधि क्या साबित करती है, ये प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो ये याद रखना होगा, पदार्थ का ये क्रियाविधि याद दिलाएगा आपको, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं ना छूटे। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि यह हर जिसको रंग दिया वो रंग छूटता नहीं है, कितना भी रंगो रंगता ही चला जाता है। ठीक है ना, ये इसका आधार। इस तरह से हमने 2